इंसाफ देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले ये राहुल गांधी की इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखिए। जिस तरह से राहुल गांधी लड़खड़ाते हैं वैसे ही स्टेज भी लड़खड़ाने लगा। बाकी खबर बाद में बताती हूं। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी पहुंच गए जंतर मंतर। संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन अचानक राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा क्या, ये आपने सुना। राहुल गांधी को डर लग गया था, लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे, उसकी वजह क्या थी? कहा गया कि इंडिया अलायंस के जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। बात सही है, लेकिन ये इंडिया अलायंस में कौन कौन से दल हैं और राहुल गांधी क्यों इतने बेताब थे? जब आप इन दलों के नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी दरअसल क्यों पहुंचे। वहां पर एक तो था एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र विंग है, इसके अलावा आयसा, एसएफआई, एआईएसएफ, ये सारे वाम दलों के स्टूडेंट विंग हैं। इसके अलावा एमएसएफ यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल। मतलब ज्यादातर वहां पे कौन थे? वहां पे लेफ्ट पार्टी के दल थे। राहुल गांधी लेफ्टिस्ट हो चुके हैं। कांग्रेस की विचारधारा अब राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी तरह लेफ्टिस्ट हो चुकी है। जयराम रमेश जैसे लोग राहुल गांधी के आसपास हैं जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, और राहुल गांधी इसीलिए पहुंच गए क्योंकि राहुल गांधी को लगा कि यहां पर पहुंचकर उनके लिए जहर उगलना आसान होगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है कि छात्रों को बताएं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के हैं। आने वाले समय में सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है, हमें इसे रोकना होगा। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? वो देश में आग लगाना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं कि वाइस चांसलर जो हैं वो आरएसएस के हैं। क्या चाहते हैं? स्टूडेंट उनका विरोध करें, उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करें। ये किस तरह की चीज छात्रों को सिखा रहे हो? राहुल गांधी तो विदेश निकल जाएंगे, छात्र जेल चले जाएंगे, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर वो हिंसा करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी सिखा रहे हैं, बिल्कुल तय मानिए इतना गैर जिम्मेदार नेता कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। विपक्ष का राहुल गांधी इस देश में आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी क्या ये बताएंगे कि इससे पहले जब 60-65 साल तक कांग्रेस की सरकारें रहीं या कांग्रेस समर्थित सरकारें रहीं, उस दौरान क्या होता था देश में? जब एक अनसेट करार था कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के बीच में कि सरकार हम चलाएंगे लेकिन जो तंत्र है वो आप चलाइए, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अब दरअसल जब केंद्र में इतने साल तक बीजेपी की सरकार रही, 2014 से 2025 11 साल हो गए हैं,
तो अब जो ऐसे लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, वो बाहर हो रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या राहुल गांधी बताएंगे कि जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो क्या बीजेपी आरएसएस के लोगों को इन्होंने वाइस चांसलर बनाया था? इन्होंने क्या वहां पर पद दिए थे, ओहदे दिए थे, जिम्मेदारियां दी थी, उनको बिठाया था कहीं पे? नहीं, ये अपने लोगों को बिठाते थे। तो अब ये इतने आदर्श की उम्मीद क्यों करते हैं कि जब बीजेपी सरकार में है तो वो अपने समर्थित दल को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी के लोगों को इन पदों पर बिठाएगी? क्या इस देश में कभी ऐसा हुआ है? इतने साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, का कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसी नजीर कभी स्थापित की है? नहीं की। लेकिन अब दूसरों को भड़का रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को इस बात से चिढ़ है कि क्यों हर जगह अब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। होंगे भाई, 11 साल हो रहे हैं सरकार के, अभी तक वो जो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग था ना कि सरकार भले ही उनको हो, जो तंत्र है वो तो हमारा ही है, सिस्टम हमारा ही है, वो सिस्टम अब जाके 11 साल बाद थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हुआ है। तो राहुल गांधी के पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ पर भाषण दिया, इस पर बोलना अच्छा है लेकिन आपको भविष्य पर भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, देश के युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है उस पर बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी को सनातन से प्रॉब्लम है, कुंभ से परेशानी हुई, कुंभ गए नहीं राहुल गांधी। और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जो राहुल गांधी के कहने पर ही बोलते हैं, उन्होंने कहा कुंभ से क्या रोजगार मिलेगा? यही राहुल गांधी कह रहे हैं, यही भाषा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली थी कि क्या कुंभ से रोजगार मिलता है देश में? इनकी ये सोच है क्योंकि इनको सनातन से नफरत है। कोई भी चीज, क्या ये किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हो? राहुल गांधी जी अपनी जानकारी थोड़ी बढ़ा लीजिए। कितने लोगों को 45 दिन में कुंभ में रोजगार मिला? जो कमाई लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कर पाते, वो कमाई लोगों ने 45 दिन में की। उसकी वजह क्योंकि 66 करोड़ लोग पहुंचे कुंभ में स्नान करने के लिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई 45 दिन में? क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है, क्या कोई ऐसा अर्थव्यवस्था का जादू है जो इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ा दे सिर्फ 45 दिन में? राहुल गांधी इस पर नहीं बोलेंगे। क्या राहुल गांधी ने एक बार कहा कि इतनी अर्थव्यवस्था बढ़ गई है कुंभ से? कभी आप कोई पॉजिटिव बात बोलते सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन क्या दूसरे धर्म को लेकर वो कुछ बोलते हैं? क्या उनकी हिम्मत हो सकती है बोलने की? नहीं बोलेंगे। लेकिन उनको कुंभ से परेशानी है, इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने बताया कि कितने गौरव की बात है कि भारत ने जिस तरह से, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन किया, तो राहुल गांधी को मिर्ची लग गई। राहुल गांधी को लगा कि अरे सनातन की किसी चीज की जय जयकार कैसे हो सकती है? और राहुल जी आप कितनी कोशिश कर लें, सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन की जय जयकार हो रही है और लोग फैक्ट पे बात करते हैं। फैक्ट यह है कि यूपी की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ गई है। 45 दिन में कोई बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। यह बिजनेस मॉडल पढ़ाया जाएगा आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज में कि किस तरह से भारत की सनातन संस्कृति आपको अर्थव्यवस्था में बढ़ाती है, आपको किस तरह से कमाई के साधन देती है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री का मॉडल है अंबानी अडानी को देश का धन दिलाना, आरएसएस को देश के सारे संसाधन पकड़ाना, संस्थान पकड़ाना। हम इसका विरोध करना है। आप विरोध करिए। देखिए अब आपकी लेफ्टिस्ट विचारधारा तो नहीं चलेगी और चलनी भी नहीं चाहिए। बहुत साल हो गए हैं, आप लोग कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन जो परिवर्तन इस देश में आ रहा है ना, जो हर एक व्यक्ति में आ रहा है ना, ये इसको आप रोक नहीं पाएंगे और यही आपकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा विरोध देश के कोने कोने में कीजिए। सुनिए, आपको समझ में आएगा ये किस तरह से आग लगा रहे हैं। ऐसा विरोध देश के कोने कोने में कीजिए, हर गली मोहल्ले, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए। जहां आप ले जाना चाहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आप छात्र हो, यहाँ अलग अलग पार्टियां हैं, विचारधारा में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, उससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। एक साथ बढ़ेंगे, आरएसएस और भाजपा को हराएंगे। राहुल गांधी जी आप सपने देखते रहिए, सपने, क्योंकि आपको धरातल पर काम करना नहीं आता। अगर आपको आता ना तो आप आरएसएस को दोष देने की जगह आप काम करते कि आप में क्या कमियां हैं, क्यों आपकी पार्टी जीत नहीं पा रही। जब 99 सीटें लोकसभा में आई तो लगा कि शायद कुछ थोड़ी बुद्धि आ गई आपको और शायद अब कांग्रेस पार्टी यहां से ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए, हरियाणा में आप साफ हो गए, महाराष्ट्र में आप साफ हो गए, जम्मू कश्मीर में आप साफ हो गए, क्योंकि वो जीत उमर अब्दुल्ला की जीत है। जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां आप नजर नहीं आए, इसीलिए अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा था जो एक
गलत नैरेटिव से या एक झूठ की दुकान चला के या इस तरह से आपको 99 सीटें मिल गई तो आपको लग रहा था कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है और ये सब सिर्फ एक शिगुफा था, सिर्फ एक नैरेटिव था जिसका जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। और राहुल गांधी जब बोल रहे थे ना तो मंच भी हिलने लगा। जिस तरह से राहुल गांधी हिलने लगते हैं ना हर थोड़ी देर में, मतलब कोई बात कहेंगे फिर वहां से पलट जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर कोई और बात कहेंगे, वैसे ही मंच भी हिलने लगा। तो राहुल गांधी माइक उठा के उखाड़ के वहां से चले गए। राहुल जी, अब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का सोचिए। बीजेपी को हराने का जब तक आप सोचेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन राहुल गांधी की दिक्कत यही है कि राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की नहीं सोचते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि बीजेपी मोदी को कैसे हराया जाए। वो कह रहे हैं देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल जी, बेरोजगारी दर आपकी सरकार में क्या थी, बेरोजगारी दर अभी क्या है? महंगाई दर आपकी सरकार में 2014 से 2004 से 2014 तक क्या थी और महंगाई दर अब क्या है? आप प्लीज कुछ आंकड़े देख लिया करिए। फिर आप लोग कहेंगे कि आंकड़ों पे बात मत करिए, आंकड़ों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को लफाजी करनी है और आपकी लफाजी सब समझ गए हैं। आप जिनके समर्थन में गए हैं ना लेफ्ट पार्टीज के, वो तो खुद खत्म हो गए हैं। सिर्फ एक केरल छोड़ दीजिए तो कहीं पे उनका नाम लेवा कोई बचा नहीं। वो भी पिनराई विजयन की सरकार है, मैं उसको लेफ्ट की सरकार मानती नहीं हूँ। पिनराई विजयन घोर लेफ्टिस्ट नहीं है, वो जिस तरह की सरकार वहां पर चलाते हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर पहुंचे, लोकसभा से पहुंचे जंतर मंतर, लेकिन वहां पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। वो देश में आग लगाने वाला है, देश को तोड़ने वाला है, छात्रों को युवाओं को भड़काने वाला भटकाने वाला है। राहुल गांधी बेहद खतरनाक हो चुके हैं। राहुल गांधी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी इस देश में आग लगाना चाहते हैं। आप राहुल गांधी के जितने भाषण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, और इसको शेयर करें और चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।